जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय सेना के लिए डेमोन्स्ट्रेट हुआ सबसे सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम। हर 40 दिन में भारतीय नौसेना को मिल रही है एक नई वॉरशिप और सबमरीन। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में 7 नहीं अब 8 एयरक्राफ्ट गिरे हैं। भारतीय वायुसेना के MiG-21 फिर से होंगे रिवाइव और भारत में US के बॉम्बर्स करेंगे भारतीय वायुसेना के साथ एक्सरसाइज। आज 6 नवंबर को कोची नेवल बेस में भारतीय नौसेना की सर्विस में स्वदेशी तौर पर बनाई गई हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल जिसका नाम है इक्षक, तो उसे औपचारिक रूप से कमीशन कर दिया गया है और ये इस लार्ज सर्वे वेसल क्लास की तीसरी वेसल है जिसे GRSE ने ही स्वदेशी तौर पर डिज़ाइन और डेवलप किया है और इसमें 80% से अधिक का स्वदेशी कंटेंट इस्तेमाल किया गया है। ये वेसल पोर्ट्स, हार्बर्स और नेविगेशन चैनल्स में फुल स्केल कोस्टल और डीप वाटर हाइड्रोग्राफिक सर्वेस को कंडक्ट करने में सक्षम है और इसके लिए इसे अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफिक और ओशनोग्राफिक इक्विपमेंट से लैस किया गया है और जिसमें हाई रेजोल्यूशन के मल्टी बीम इको साउंडर, ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स और 4 सर्वे मोटर बोट्स भी शामिल हैं। और जबकि अभी हाल ही में भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भी इस बात को मेंशन किया था कि कैसे भारतीय नौसेना अपनी कैपेबिलिटीज़ को बहुत तेज़ी से बढ़ा रही है और जिसके तहत भारतीय नौसेना के सर्विस में हर एक 40 दिन में एक नई स्वदेशी वॉरशिप या सबमरीन शामिल की जा रही है। और जैसे कि नेवी का उद्देश्य है 2035 तक 200 से अधिक वॉरशिप्स और सबमरीन्स को ऑपरेट करना और 2047 तक एक फुल्ली आत्मनिर्भर फोर्स बनना, यानी कि 2047 तक नेवी के सभी प्लेटफॉर्म्स पूरी तरह से स्वदेशी होंगे। बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी वर्तमान समय में जो भारतीय नौसेना है वो लगभग 145 शिप्स और सबमरीन्स को ऑपरेट कर रही है। इंडियन मिलिट्री के लिए सुपर सिक्योर कम्युनिकेशन के मामले में एक नई उपलब्धि प्राप्त की गई है और वो ये है कि एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप जिसका नाम है QNU लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, तो इन्होंने भारतीय सेना के कोलैबोरेशन के साथ 500 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर भारत के पहले एक्सटेंसिव क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को सफलतापूर्वक डेमोन्स्ट्रेट किया है। और इस डेमोन्स्ट्रेशन में जो ये नेटवर्क है इसे मौजूदा ऑप्टिकल फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर ही डिप्लॉय किया गया था, जो कि एक सिक्योर डिजिटल कम्युनिकेशन को विकसित करने और साइबर सिक्योरिटी को इन्हेंस करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन की तरह है। और इस डेमोन्स्ट्रेशन में भारतीय सेना की जो सदर्न कमांड है तो उसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि QKD ट्रायल के लिए जो टेस्ट बेड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है तो उसे सदर्न कमांड के सिग्नल एलिमेंट्स ने ही प्लान और इंजीनियर किया था। तो देखिए सीधे सीधे कहा जाए तो ये क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है तो ये एक नया सुपर सिक्योर तरीका है पासवर्ड्स जैसी सीक्रेट कीज शेयर करने का और इसमें आप एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के बजाय लाइट पार्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं और ये फिजिक्स के नियमों पर काफ़ी ज़्यादा आधारित रहता है। और चूंकि इस सिस्टम में छोटे छोटे लाइट पार्टिकल्स का इस्तेमाल करके जो कीज़ हैं, जो सीक्रेट डेटा है वो भेजा जा रहा है और ऐसे में अगर बीच में कोई इसको इंटरसेप्ट करने का प्रयास करता है या इन लाइट पार्टिकल्स को देखने का प्रयास करता है तो ये खुद से ही अपना बिहेवियर बदल लेती है, क्योंकि ये क्वांटम फिजिक्स के लॉस पर आधारित है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस सिस्टम में कोई बीच में इंटरसेप्ट करने का प्रयास करेगा तो आपको तुरंत ही पता लग जाएगा और आप अपना डेटा भेजना बंद कर सकते हैं। या अगर मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में कहा जाए तो ये एक ऐसा अल्ट्रा सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसका इस्तेमाल करके हमारी मिलिट्री अपने बेसिस, कमांड सेंटर्स और यूनिट्स के बीच सीक्रेट कोड्स या ऑर्डर्स को शेयर कर सकती है और वो भी हैकिंग या किसी भी तरह की जासूसी वाले रिस्क के बिना। यहाँ तक कि सुपर कंप्यूटर्स के द्वारा भी इसको इंटरसेप्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल है। और चूंकि इस मॉडर्न वॉरफेयर में साइबर स्पेस या यूँ कहीं डिजिटल स्पेस एक नया बैटलफील्ड बन चुका है और ऐसे में जो एक सिक्योर कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर पाएगा तो वही वॉर को भी कंट्रोल कर सकता है। भारतीय वायुसेना का MiG-21 फाइटर जेट जिसे सितंबर के महीने में फेज्ड आउट किया गया था, तो अब ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के हेरिटेज फ्लाइट प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर रिवाइव होने के लिए तैयार है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के जो हेरिटेज विंग है तो वो स्मारक कार्यक्रम और एयर शोज के दौरान भारत के मिलिट्री एविएशन के विकास को शोकेस करने के लिए रिटायर्ड एयरक्राफ्ट को फ्लाई करती है। और अभी इस हेरिटेज विंग में वर्ल्ड वॉर 2 एरा के 3 एयरक्राफ्ट शामिल हैं, जिसमें से एक है ब्रिटिश ओरिजिन का डी हैविलैंड DH-82 टाइगर मॉथ, एक अमेरिकन मेड T-6G हार्वर्ड और तीसरा है डगलस C-47 डकोटा। और अब MiG-21 भी जल्द ही इस फ्लीट को ज्वाइन करेगा। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं किया गया कि इस हेरिटेज फ्लीट में MiG-21 की कितनी यूनिट्स को शामिल किया जाएगा। बाकी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ में अगर आपको मिलिट्री से इंस्पायर्ड मर्चेंडाइज में दिलचस्पी है तो उसके लिए आप squadron.in को विजिट जरूर करें और अगर आपको स्पेशल डिस्काउंट चाहिए तो आप PKMKB कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 50 शेड्स ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप का एक नया एपिसोड आ चुका है
और भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपग्रेड किए हैं। और वो अपग्रेड ये है कि अभी तक जो प्रेसिडेंट ट्रंप क्लेम कर रहे थे कि इस कॉन्फ्लिक्ट में 7 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुए हैं, तो अब ये नंबर 7 से बढ़कर 8 हो चुका है। और जिसमें वो ये भी कहते हुए दिखे हैं कि 8वां एयरक्राफ्ट तो बहुत ही बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था। और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारत पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में जो F-16 बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए थे, तो शायद अब उनकी काउंटिंग धीरे धीरे करके प्रेसिडेंट ट्रंप के पास पहुंच रही होगी। और शायद इसी वजह से उनके इस क्लेम के जो नंबर है वो बढ़ते जा रहे हैं, 4, 5, 6, 7, अब 8। और ये नंबर कहाँ पे जाकर रुकेगा ये तो खैर प्रेसिडेंट ट्रंप ही बता सकते हैं। इसके अलावा एक और अपडेट है कि इस्तांबुल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की पीस टॉक से पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक भड़काने वाली स्टेटमेंट दी है। और बुधवार को जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या अफगानिस्तान में तालिबान के साथ युद्ध ही एकमात्र विकल्प है, तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का सीधा सीधा कहना था कि युद्ध होगा। और ये स्टेटमेंट इस पीस टॉक के कंडक्ट होने से कुछ ही घंटे पहले आई थी। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स और यूएस एयरफोर्स भारत के सदर्न पार्ट में जल्द ही एक जॉइंट एक्सरसाइज को कंडक्ट करेंगे। और इस एक्सरसाइज में यूएस एयरफोर्स का B-1B लैंसर बॉम्बर भी पार्टिसिपेट करेगा। और ये अपनी तरह की पहली ऐसी एक्सरसाइज होने वाली है जिसमें भारतीय वायुसेना के ऑपरेशनल एसेट्स यूएस बॉम्बर के साथ इंटीग्रेशन पर फोकस करेंगे। बाकी इस एक्सरसाइज को लेकर अन्य डिटेल्स आनी बाकी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एरो इंडिया के बाद एक बार फिर से यूएस के बॉम्बर्स भारत में दिखाई देंगे और इस बार वो एक मेजर एरियल एक्सरसाइज का हिस्सा भी बनेंगे। बाकी एक और अपडेट है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करने वाले दावों के बाद अब रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है, जिसमें उनको स्पष्ट रूप से कहना है कि रशिया की न्यूक्लियर टेस्टिंग को लेकर मौजूदा एग्रीमेंट्स का उल्लंघन करने की कोई योजना नहीं है। लेकिन अगर अमेरिका अपने एटॉमिक वेपन ट्रायल्स के साथ हमको धमकाने का प्रयास करता है तो फिर रशिया पे न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग को शुरू कर सकता है। वहीं इसके अलावा एक और अपडेट है कि अभी हाल ही में NDTV ने कुछ फ्रेश इंटेलिजेंस इनपुट्स के हवाले से इस बात का खुलासा किया है कि जो पाकिस्तान है वो भारत के यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को फिर से तेज कर सकता है। और ऐसे इनपुट्स मिले हैं कि पाकिस्तान बेस्ड जो सुअरों के संगठन हैं जैसे कि लश्कर और जैश, तो ये भारत के खिलाफ कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स को कंडक्ट करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। और सितंबर के महीने से इन संगठनों के द्वारा इन्फिल्ट्रेशन, रिकॉनेसेंस और क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक्स, तो इन सभी में बढ़ोतरी की गई है। और वे ड्रोन्स के माध्यम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और LOC के जो भी वल्नरेबल गैप्स हैं तो उनको आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि यहाँ से संभावित घुसपैठ करा के भारत की यूनियन टेरिटरी में बड़े हमले को अंजाम दिया जा सके। बाकी भारत की एजेंसीज ने भी इन सभी इनपुट्स को क्रिटिकल वार्निंग की तरह लिया है और भारत के फोर्सेस नॉर्दर्न कमांड सेक्टर्स पर हाई अलर्ट पर है। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट है तो वो कुछ और संवैधानिक संशोधन के साथ पाकिस्तानी मिलिट्री के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को और भी अधिक पावर्स देने वाले प्रस्ताव पर तेजी से काम कर रही है। यानी कि सीधी सी बात है कि अगर ये बदलाव मंजूर होते हैं तो पाकिस्तान में जो मिलिट्री कंट्रोल है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसमें जिस तरह के बदलाव प्रस्तावित किए गए तो उससे जो अथॉरिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलिट्री में शिफ्ट होगी। तो सीधे सीधे कहा जाए तो पाकिस्तान कुछ और नहीं, बस खुद की ही फील्डिंग सेट करने की तैयारी कर रहा है। चलिए बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2017 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही ब्रह्मापाल सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1987 में ऑपरेशन पवन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही बचित्तर सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना का सबसे पहला फाइटर जेट कौन सा था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।